जो मालिक है उसको डंडे से मारे और मारकर उसको मीडिया के सामने बुलाए और बुलवा कर उसे माफ़ी मंगवाने का नहीं मिला। देखिए कि बहन जी का वह बनाया हुआ विरासत है। यहाँ पर बहुजन समाज के लोग ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री भी अगर बाबा साहब का अपमान करेगा तो नाक रगड़ के माफ़ी मंगवाने का काम इस देश के SC OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोग करें। तो अगर बाबा साहब के लिए भाई गर्दन कटा सकते हैं तो बाबा साहब के लिए गर्दन काट भी सकते हैं। पुहुत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने से पहले एक नहीं 1000 लाख बार सोचने पर मजबूर हो जाए कि फर्श पर लगा देंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, और जब कोई आएगा तो लात जो है किस पर पड़ेगा, बाबा साहब के पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है टाइल्स पर लगाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को अपमानित करने का काम किया गया है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना आज शुरू कर चुके बदलते भारत। मेरे सामने एक शख्स हैं जो जनतंत्र खबर के पत्रकार नरेंद्र बसंत जी हैं। काफ़ी चर्चित चेहरा है और बिहार में इस वक्त छाए हुए हैं और ख़ास करके बहुजन की बात करते हैं। और बहुजनों में खास करके जो शेड्यूल कास्ट की आवाज़ जहाँ जहाँ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है या उनके ऊपर कहीं अत्याचार की जाती है तो उनकी आवाज़ वहाँ तक जा कर के उठाने में सफल हुए हैं और कर रहे हैं। उन्हें बात करेंगे कुछ, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगरा में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का तस्वीर टाइल्स के नीचे लगा दिया गया है और उसमें कहीं ना कहीं आपत्तिजनक किया जा रहा है। और जिस हॉस्पिटल में किया गया है वहाँ पर भारी बवाल मचा हुआ, उसी पर हम लोग बात करेंगे। बदलते बात पे स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, उत्तर प्रदेश के आगरा का एक हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसमें बाबा साहब का तस्वीर लगाया गया है फर्श के ऊपर और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और उसके ऊपर पैर रख के जा रहे हैं, जिसका काफ़ी विरोध बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको देखना क्या है, इसमें सबसे बड़ी विभत्स घटना है। ये पूरे देश भर के करोड़ों की संख्या में जो अम्बेडकरवादी रहते हैं, जो बहुजन विचारधारा के सोच कर लोग हैं, जो संविधानवादी हैं, उनको ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है टाइल्स पर लगाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को अपमानित करने का काम किया गया है। और सोचिए, अभी आपने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब मूर्ति को लेकर बवाल देखा। अभी वो बवाल अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक नया बवाल जो है आगरा से देखने को मिला। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस देश के एक बच्चों को पता है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अगर बिहार में टूटती है तो उत्तर प्रदेश में बवाल हो जाता है, महाराष्ट्र में टूटता है तो तमिलनाडु में बवाल हो जाता है। और ये हिम्मत कैसे जुटा लिए कि फर्श पर लगा देंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, और जब कोई आएगा तो लात जो है किस पर पड़ेगा, बाबा साहब के तस्वीर पर। तो सीधे तौर पर ये बाबा साहब का अपमान है, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। और हमने देखा कि इस घटना को लेकर कल भीम आर्मी के लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ नोकाझोंकी की भी तस्वीरें आई। बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक थे, लगभग हज़ारों की संख्या में, थाना को भी घेरने का काम किया और एक साथ भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एकता का परिचय देने का काम किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वहाँ पर तस्वीर लगाया, ये कौन लगाया? एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गार्ड है, उसी के कहे पर जो है वहाँ पर लगा दिया गया। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में गार्ड की अगर बहाली होती है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता को देखकर बहाल होती है। तो वो अंधभक्त खाता दिमाग में गोबर भरा था, उसको पता नहीं है कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अहमियत लाखों करोड़ देवी देवताओं से बढ़कर है। लेकिन फिर भी ये जानते हुए वो गोबर जिसके दिमाग में भरा है, वो जातिवादी इंसान इस तरीके से गलत हरकत करने का काम किया। और उल्टे जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए भीम आर्मी के लोगों ने, तो हमने देखा कि पुलिस प्रशासन उनके साथ जो है गलत व्यवहार कर रही है, बदतमीजी कर रही है। और इस कड़ी में एक दरोगा की और एक कांस्टेबल की वर्दी भी जो है फाड़ दी गई। ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ, चाहे ग्वालियर हाई कोर्ट में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश, झारखंड का जहां कहीं भी हो भाई, अगर सही तरीके से पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दिलाएगी और न्याय दिलाने के बीच में अगर आड़े हाथ अगर पुलिस प्रशासन आएगी, तो अभी तो सिर्फ वर्दी फाड़ा है ना, आगे क्या कुछ होगा ये तो देख लीजिएगा।
एक सवाल है उसमें कि जो बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी था, जो फर्श पे लगाया जा रहा है एक व्यक्ति को, जो गार्ड है उसको जानवर है, तो क्या कुछ लोग, मैंने कमेंट पढ़ रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि उस पर कह रहे हैं कि साजिश के तहत उस पूरे हॉस्पिटल को बचाने के लिए, पूरी जो मनवादी लोग हैं उनको बचाने के लिए एक व्यक्ति को टारगेट करके उन्हें सस्पेंड करने का काम किया गया और पूरा मुद्दा को भटकाने का काम किया गया। सही बात है, एकदम सही बात है। ये मुद्दा को भटकाने का ही काम किया गया है, क्योंकि अगर टाइल्स लग रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक मैनेजमेंटिंग कमेटी होगी, उसका एक मालिक होगा, कौन टाइल्स कैसे लगेगी, ये सबको एक मैनेज के तहत तो वहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन टाइल्स तो लगनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर बाबा साहब की टाइल्स लगा दीजिए तस्वीर को नीचे, ताकि जिसका पैर आए उस पर पड़े और उनका अपमान हो। ये इसमें गार्ड का हाथ नहीं है, वो तो एक मोहरा उसको बनाया जा रहा है उस पर आरोप लगाकर कि मुद्दा को जो ख़त्म किया जाए। असली इसका जो सरगना है उसको पकड़ना चाहिए और इसका मालिक होना, जो हॉस्पिटल का मालिक है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा कार्रवाई हो उस पर कि आने वाले समय में ये नहीं इसकी 7 पुहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने से पहले एक नहीं 1000 लाख बार सोचने पर मजबूर हो जाए। और आपने देखा नहीं, इस देश के हमारे जैसे अगर अम्बेडकरवादी हो जाएं जी, तो अगर बाबा साहब के लिए भाई गर्दन कटा सकते हैं तो बाबा साहब के लिए गर्दन काट भी सकते हैं। किसी भी कीमत पर हम अपने समाज के थोड़ा बहुत अपमान सह सकते हैं अगर कमी रहेगा तो, लेकिन बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो अपमान मुख्यमंत्री करेगा तो उसको भी नाक रगड़वा कर माफ़ी मंगवाएंगे। अगर इस देश के प्रधानमंत्री भी अगर बाबा साहब का अपमान करेगा तो नाक रगड़ के माफ़ी मंगवाने का काम इस देश के SC OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोग करेंगे। अरे कैसे भी अमित शाह बोला था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जय भीम कहना आज के लिए फैशन हो गया है। देखिए कि कैसे इस देश के SC समाज के लोगों ने जब पढ़ाई करना शुरू किया तो गृह मंत्री को झुकना पड़ा और आकर सफाई देना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम जो कहें उसका मतलब वो नहीं जो वायरल हो रहा है, मेरा मतलब कुछ और है, तो उनको ये देना पड़ेगा। तो सोचिए इस देश में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो हैं तो संविधान की बदौलत ही हैं, और जो संविधान लिखा तुम उसका अपमान कर रहे हो, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी इस तरीके से कर रहा है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब ना हो। खराब होने से पहले ऐसे दंगाइयों को, ऐसे जातंकवादियों को जेल में डालकर इन लोगों के ऊपर NSA लगा देना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर होना चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं लगातार, अभी आप वीडियो हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, अब जाइएगा घर पर पता चला कि फलाना जगह मूर्ति टूट गई। ये रोजाना ऐसी घटना घट रही है। और सोचिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति टूट रही है, तो सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब शुरुआती दिनों में संघर्ष में होंगे तो उस समय उनको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा होगा, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और रूह कांप जाती है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दलित समाज भी पहले वाला दलित समाज नहीं रहा है। अब हाथ अगर ऐसे सलाम ठोकना जानता है तो हाथ को तोड़कर पछवाड़े में डालना भी जानता है। इसीलिए दलित समाज, इस देश के बहुजन समाज कभी भी अपमान नहीं सह सकता है। और हम तो देखें कि अपमान तो बीजेपी के नेता लोग करते हैं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के देखिए एक महिला विंग के अध्यक्ष है, वो जाकर नारा लिख रही है वो स्मारक भवन पर, जो क्या कर रहा था संजीव, अम्बेडकर पार्क का जो है, जो दीवार है अम्बेडकर पार्क जिस पर टाइल्स लगा है, उस पर लिख रही है ऐसे जातिवादियों के ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए। मतलब इसको कहीं जगह नहीं मिला। देखिए कि बहन जी का हुआ बनाया हुआ विरासत है, यहाँ पर बहुजन समाज के लोग ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये लिख रही है कि फलाना ये फलाना वो। ये नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल है, जैसे कि मान लीजिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन भीम आर्मी से और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से टकराव कर रही है, तो पहले उनको एक्शन तो लेना चाहिए अस्पताल के लोगों पर। वही तो ये डाइवर्ट किया जा रहा है केस को। देखिए अम्बेडकरवादी चाहे बहुजन समाज में है, बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे भीम आर्मी में हो, वो तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी क्या बनती है कि सबसे पहले उस हॉस्पिटल को सील करें और सील करके उसको, उसका जो मालिक है उसको डंडे से मारे और मार कर उसको मीडिया के सामने बुलाए और बुलवा कर उसे माफ़ी मंगवाने का काम करे, ताकि ऐसे जातिवादी हॉस्पिटल के मालिक गलती करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाए। और इस देखिए गिरिजा जी, ये बिल्कुल एकदम सोची समझी साजिश है, एकदम ये सब कुछ सोची समझी हुई साजिश है और ये साजिश अब नाकाम होने वाली है। अब बहुजन समाज के लोग अब किसी भी कीमत पर बाबा साहब का अपमान नहीं कर सह सकते हैं। और सोचिए बाबा साहब के लड़ते लड़ते तो भीम आर्मी के लोग
हाथापाई के चक्कर में एक दरोगा का वर्दी फाट गया और एक पुलिस कांस्टेबल का भी वर्दी फाट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुख की बात है। लेकिन अगर भ्रष्ट करप्ट अगर पुलिस प्रशासन है तो वर्दी भी फाड़नी चाहिए और इनकी औकात भी दिखानी चाहिए, क्योंकि भाई हम न्याय के तुम माध्यम हो, तुम न्याय के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हो, हम न्याय की उम्मीद तुम्ही से ना करेंगे और तुम्ही जब दलाली करोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मतलब जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? इसलिए पुलिस प्रशासन के जो डीजीपी महोदय हैं प्रशांत कुमार राय जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप डीजीपी के तौर पर आपका बहुत हम नाम सुने हैं उत्तर प्रदेश में, आप इन जातंकवादियों को मजा चखाइए और पता चले कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये लोग अपमान किया और उसका अपमान का बदला क्या होता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करिए और जो करोड़ों इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं उनको आस्था के साथ जो मजाक हुआ है वो फिर वापस हो। शुक्रिया सर जी, बात करेंगे हमसे। थैंक यू। देखिए नरेंद्र बसंत जी हैं और तमाम सवालों का जवाब दिए, काफ़ी आक्रोश में है क्योंकि ये अम्बेडकरवादी विचारधारा से फॉलो करते हैं, उनके बातों को रखते हैं अपने तरीक़ा से और तमाम जो है घटनाएं को भी कवर करते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने रखा अपनी बात को। आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बातें पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जरूर वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।